कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ गाइस आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक और बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल रीडिंग के साथ। ये रीडिंग भी रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर बेस्ड होगी। आज की रीडिंग का टॉपिक ये होगा कि आपके भाग्य में, आपके किस्मत में कौन लिखा है, कौन है आपके सोलमेट, किस प्रकार की एनर्जीज रहेंगी आपके सोलमेट की बिहेवियर, उनकी पर्सनालिटी, आपके और उनके बीच में क्या संबंध रहेगा, क्या कनेक्शन रहेगा। ओके, आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग एंड कंपैटिबिलिटी। साथ ही साथ ये रीडिंग इस टॉपिक के ऊपर भी बेस्ड होगी कि आप आपके सोलमेट से फर्स्ट टाइम कहाँ मिलोगे, कैसे आपकी उनसे मीटिंग होगी। अगर आप किसी पर्सन के साथ कनेक्शन में हो, आप कैसे पहचानोगे कि वही आपके सोलमेट है। एंड मैंने कुछ दिन पहले इसी चैनल के ऊपर राशि अनुसार वो रीडिंग अपलोड करा था, आपकी मैरिज प्रेडिक्शन। एंड ये रीडिंग, ये वीडियो उसी वीडियो का एक्सटेंशन पार्ट है। अगर आपने उस रीडिंग को नहीं सुना तो उसको भी ज़रूर सुनिएगा। इस रीडिंग को देखने के बाद काफ़ी हद तक आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपके सोलमेट से ही आपकी शादी होगी या नहीं। देखिएगा, इस बहुत सारे लोगों के मन में ये बात बैठी हुई कि सोलमेट के साथ ही सबकी शादी होती है, जबकि ऐसा नहीं होता। बहुत कम, बहुत गिने चुने लोग हैं जिनकी शादी उनके सोलमेट के साथ होती है। ओके, सोलमेट आपके कोई भी हो सकते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में हो, आपके क्रश है वो, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला संबंध है, या आप मैरिड हो, तभी भी अपने हस्बैंड या वाइफ को लेकर तभी भी आप इस रीडिंग को सुन सकते हो, देख सकते हो। अगर आप सिचुएशनशिप में आपको जानना है कि क्या वो व्यक्ति, वो पर्सन आपका सोलमेट है या नहीं, या आपके सोलमेट कैसे होंगे, उनकी बिहेवियर, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, सोलमेट के बारे में जानना चाहते हो तो आप इस रीडिंग को ज़रूर सुनिए। ओके, एंड क्योंकि ये रीडिंग राशिफल रीडिंग है, मेष राशि से मीन राशि तक, एरीज टू पाइसेस, मैंने अलग अलग रीडिंग अपलोड करा है। आप चैनल को चेकआउट कीजिए, आपकी जो भी राशि है उसके अनुसार आप इस रीडिंग को सुन सकते हो। मून साइन से सुनिएगा एंड असेंडेंट लगन राशि से सुनिएगा ज़्यादा क्लैरिटी और एक्यूरेसी के लिए। इसके अलावा सन, मून, राइजिंग, नाम राशि, लगन राशि, जैसे चाहे वैसे आप सुन सकते हो, आपकी फ्री विल है गाइज। एंड ज़्यादा क्लैरिटी और एक्यूरेसी आपको चाहिए तो आप उसके लिए मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम करेंगे। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ओके, सो रीडिंग टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। आप मेल हो, आप फीमेल हो, आपकी जो भी राशि है, आपका जो भी मूलांक या भाग्यांक है, आप सब इस रीडिंग को सुन सकते हो, देख सकते हो। ओके, बस आप एनर्जी एक्सचेंज कर दीजिए, आप इस रीडिंग को, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए गाइस, एनर्जी एक्सचेंज के तौर पर। एंड अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और कमेंट सेक्शन में थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना ज़रूर टाइप कीजिए। आप चाहे तो रीडिंग को, वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। तो चलिए बिना देर किए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी राशि कर्क यानी कि कैंसर है तो आइए जानते हैं कि आपके भाग्य में कौन लिखा है, आपके सोलमेट कैसे हैं। सोलमेट की एनर्जी यूनिवर्स कर्क राशि वालों के लिए जिनकी राशि कैंसर यानी कि कर्क है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू, शुक्राना मेरे गुरुजी। हर्मिट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 1 मोर कार्ड एंजल्स। ओके, सो यहाँ पर 3 कार्ड आ गए गाइस। 3 कार्ड मुझे नहीं चाहिए, मून का कार्ड आया है, इस वजह से इसको हम ज़रूर लेंगे। एक और शफल कर लेती हूँ, अगर आना होगा तो आ जाएगा। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं कर्क राशि वालों के सोलमेट की एनर्जी। नाइट ऑफ सोर्ड्स, बॉर्डम ऑफ द डेक में 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये दिखाई दे रही है कि वो बहुत मैच्योर होंगे, बहुत नॉलेज होगा, बहुत विस्डम होगा। आपके पार्टनर जो है ना, बहुत जल्दी किसी से घुलते मिलते नहीं हैं आपके पार्टनर। हाँ, दोस्त बहुत रहेंगे इनके, लेकिन आपके सोलमेट की जो एनर्जी दिखाई दे रही ना, बहुत जल्दी, बहुत आसानी से किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। दूसरी चीज़, इनके बहुत जैसे सोशल नेटवर्क्स वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, या बहुत जान पहचान होगी इनकी कम्युनिटी, इनकी सोसाइटी में, या बहुत नेम फेम, बहुत फेमस हो सकते हैं आपके पार्टनर। कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़, और वो इनके नॉलेज, इनके विजडम के लिए लोग इनके पास आते हैं, इनके नॉलेज, इनके विजडम की वजह से, इनके ज्ञान की वजह से
ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ मुझे ये दिखाई दे रही है कि बहुत इमोशनल, बहुत सेंसिटिव होंगे आपके पार्टनर। मतलब इतने इमोशनल होंगे ना कि दूसरे के दुख, दूसरे की दर्द उनसे सहन नहीं होगी। मतलब अगर कोई इमोशनल मूवी भी देख लिया ना इन्होंने, तो वहीं रोना स्टार्ट कर दिया, इनकी आंखों में तुरंत आंसू आ जाते हो। बहुत सेंसिटिव है आपके पार्टनर, ये चीज़ है। लेकिन सबको वो अपना सेंसिटिव साइड वो बहुत जल्दी किसी को शो नहीं करते। ये भी चीज़ें हैं। एंड मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रही कि इनके लाइफ में ना बहुत हिडन एनिमीज़ होंगे। मतलब बहुत जैसे दोस्त, इनके दोस्तों ने ही इनको धोखा दे दिया, या लोग होंगे जो जिनके ऊपर आपके पार्टनर ट्रस्ट कर रहे हैं, बहुत भरोसा किया था, उन्हीं की तरफ से इनको कोई नुकसान या लॉस हो गया। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। ओके, सो इनके आसपास के जो लोग हैं वो इनके नॉलेज से, इनके विजडम से, इनकी तरक्की से बहुत जेलसी महसूस करते हैं। बहुत सिंपल लिविंग इनकी मुझे दिखाई दे रही है। बहुत हाई फाई या बहुत ब्रांडेड चीज़ों का शौक़ रखते हो, ऐसी पर्सनालिटी आपके पार्टनर की नहीं है। बहुत सादगी, बहुत सिंप्लिसिटी रहेगी इस व्यक्ति के अंदर। ओके, एंड आपके पार्टनर की ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, मतलब आपके सोलमेट की, कि आप इनको पहले से जानते हो या आपकी जान पहचान इनके साथ हो रखी है। मतलब बचपन में आप दोनों एक दूसरे के साथ पढ़े हो। या कुछ लोगों के लिए, कर्क राशि वालों, ये भी एनर्जी है कि हो सकता है कि आप दोनों एक ही जगह पे पले बड़े हो शुरुआत से, या बचपन से आप दोनों एक दूसरे के परिवार को, फैमिली को जानते हो, पहचानते हो, या दोनों की अपब्रिंगिंग जो है वो काफ़ी मिलती जुलती है। रीज़न ये है ना कि ये जो 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये पास्ट की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है ही, किसी प्रकार का संबंध जो पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड होकर आया इस जन्म में, इस जीवन में। आपके पार्टनर आपके पास्ट लाइफ में भी थे और बहुत जैसे दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स थे, या बहुत गहरा रिश्ता था, बहुत गहरा कनेक्शन था। कुछ ना कुछ कर्मा है पेंडिंग, या कुछ ना कुछ था जो अधूरा है। आपने बहुत कुछ दिया है पास्ट लाइफ में इस व्यक्ति को, इस व्यक्ति ने भी बहुत कुछ दिया है आपको, और दोनों एक दूसरे के लिए बने हो गाइस। बहुत जैसे दोनों के बीच में जो बेस्ट फ्रेंड वाला कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग होगा, चाहे जितनी भी अप्स एंड डाउन्स आ जाए। झगड़े होंगे कभी कभार आप दोनों के, थोड़े इम्पल्सिव आपकी एनर्जी हो सकती है, या ऐसा हो सकता है कि आप कुछ बोल दो, या उनके तरफ से जो बात आपको कही गई वो आपको पसंद ना आए, तो थोड़े बहुत नोक झोंक और फाइट की एनर्जी यहाँ पर डेफिनेटली दिखती है। एक बहुत इमोशनल है, एक बहुत प्रैक्टिकल है, इस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है। या हो सकता है कि छोटी मोटी फाइट्स, आर्गुमेंट्स हो आप दोनों के बीच में कभी कभार, लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, या सालों साल बातचीत ही नहीं हुई, नो कांटेक्ट रह गया। नहीं, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग रहेगी। बात करना, कम्युनिकेट करना, अपने मन की बात, अपने दिल की बात बेहिचक सामने वाले के सामने रखना। बहुत कंफर्टेबल होंगे आपके पार्टनर, जो कुछ भी मन में है, जो दिल में है, वो सब आपके सामने रख दिया। वो चीज़ें हैं, मैंने आपको बताया ना, इनको बहुत धोखे मिले हैं, इनका ट्रस्ट कई बार टूटा होगा बचपन से लेकर के अब तक में। सो इस वजह से आपके पार्टनर की ऐसी आदत सी पड़ गई है कि बहुत कम दोस्त बनाना, और अगर दोस्त हैं तो आपके पार्टनर बहुत जल्दी सबको अपना इमोशनल साइड नहीं दिखाते, अपनी रियलिटी सबके सामने नहीं रखते। बहुत कम, बहुत गिने चुने लोग हैं जिसको वो अपने बारे में सब कुछ बता पाते होंगे या कह पाते होंगे। वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे। मूलांक या भाग्यांक आपके पार्टनर का 1 हो सकता है। 1 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आपकी इनसे मीटिंग होगी ना, उस समय पर आपको एंजल नंबर 1111 या 111 दिखाई दे, इसके चांसेस है। फर्स्ट टाइम आप दोनों एक दूसरे से, हो सकता है कि जब आप स्कूल में थे, स्कूल टाइमिंग में, उस टाइम आपने इनको देखा है स्कूल में या सेम कॉलेज में, जो चीज़ें मैंने आपको बताया। या कुछ लोगों के लिए आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल जो कनेक्शंस है उसके थ्रू आपका जान पहचान इस व्यक्ति से बना हो, उसकी एनर्जी भी काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। गाइस, यहाँ पर एक चीज़ें हैं, अगर आपकी राशि कर्क यानी कि कैंसर है ना, आपके जो सोलमेट होंगे, लोग इनको बहुत गलत समझते हैं। मतलब लोगों को लगता है कि इसके अंदर बहुत ईगो है, बहुत कड़क नेचर है, या बहुत गुस्से वाला है ये, या गुस्से वाली है ये। लोग इनको बहुत ऐसे रूड या बहुत स्टबर्न या बहुत मैस्कुलिन एनर्जी में देखते हैं, लेकिन एक्चुअल साइड बहुत इमोशनल है आपके पार्टनर, बहुत सेंसिटिव है, इनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होगी। ओके, एंड बहुत केयरिंग होंगे आपके पार्टनर, बहुत सेंसिटिव होंगे। एक बार अगर किसी को कमिटमेंट दे दिया, किसी से जुड़ गए, तो फिर बहुत जैसे उनका ख्याल उनसे भी ज़्यादा ये रखते होंगे। ये चीज़ें इनके अंदर है। ओके, सो आइए देखते हैं अब आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग एंड कंपैटिबिलिटी को लेकर क्या बताते हैं एंजल्स। आपके सोलमेट की राशि मीन हो सकती है, या वाटर एलिमेंट की जो राशियां हैं, जल तत्व की जो राशियां हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस,
बाय द वे आपकी भी राशि कैंसर है, कर्क है, राइट। आपके पार्टनर की भी राशि जल तत्व से हो, इसके चांसेस बनते हैं। कुछ लोगों के लिए कन्या राशि की एनर्जीज काफ़ी स्ट्रांग है। कन्या राशि आपके पर्सन की हो सकती है। मूलांक या भाग्यांक में नंबर 9 या 9 हो सकता है, नंबर 6 हो सकता है, इसकी एनर्जीज है। इनके सोलमेट और इन दोनों के बीच की कंपैटिबिलिटी और बॉन्डिंग के बारे में मुझे बताइए। आप वीडियो को लाइक करिए अगर आपने अब तक लाइक ही नहीं किया, एंड एनर्जी एक्सचेंज करिए गाइस, और कमेंट सेक्शन में क्लेम भी ज़रूर करें आप सभी। सिक्योरिटी, फैमिली, एक्सपेक्टेशंस, डिसीजन मेकिंग एंड कंपटीशन। गाइस मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो सोलमेट होंगे उनकी जो एनर्जीज़ है ना, आपके सोलमेट बहुत जैसे सिक्योर लाइफ या स्टेबिलिटी इनको बहुत अट्रैक्ट करती है। आपके पार्टनर की बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन या ख्वाहिश नहीं रहेगी आपसे। आप अपने सोलमेट से जब भी मिलोगे ना, आप देखोगे कि बहुत सिंपल है, बहुत सादगी इसको अट्रैक्ट करती है। दूसरी बात, बहुत कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बहुत कुछ मांग या डिज़ायर या चाहत नहीं है मेरे से इसकी, वो चीज़ें हैं। एंड दूसरी चीज़ ये भी है कि वो हमेशा कोशिश करेंगे कि वो आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाए, बिकॉज इनके लिए इनकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होगी। परिवार बनाना या आपको परिवार की तरह देखते हैं, आपको परिवार की तरह समझते हैं, मानते हैं, वो भी चीज़, और बहुत कंफर्टेबल है वो आपके साथ, ओके। और इनकी लाइफ में बहुत कॉम्पिटिशन्स रहेंगे, मतलब आपके पार्टनर की लाइफ में हर चीज़ इनको कॉम्पिटिशन करके या कंपटीशन में जाने के बाद मिली है, या इनके करियर में या इनके वर्क एरिया में बहुत कॉम्पिटिशन है। इनकी लाइफ कॉम्पिटिशन जैसी है, वो भी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन आपके पार्टनर को जीतना आता है। दूसरी चीज़, डिसीज़न मेकिंग बहुत अच्छी होगी, राइट टाइम पर राइट डिसीज़न लेना आता होगा आपके पार्टनर को, ये भी है, ओके। और बहुत सिंप्लिसिटी है इनके नेचर में, इनके बिहेवियर में, आपको झलकेगी। आपके सामने जब भी आपके पार्टनर, आपके सोलमेट होंगे ना, वो चीज़ें इनकी पर्सनैलिटी में झलकेगी। बहुत सादगी है, बहुत सिंप्लिसिटी है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते आपके पार्टनर। देन और भी एनर्जीज चेंज। सो हो सकता है कि जब भी आपके सोलमेट आपके जीवन में आए, इनकी एंट्री आपकी लाइफ में होए, आपके जीवन में बहुत ऐसे चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन जैसी स्थिति घटित हो। चांसेस ये बनते हैं कि अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हुई हो आपके सोलमेट के आने के बाद। देखिए बहुत सारे लोग होंगे किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में या कनेक्शन में, अगर ये चीज़ें रिलेट होती है तो डेफिनेटली वो आपके सोलमेट है गाइस। अगर आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल चेंज आया, आपकी लाइफ 360 चेंज हुई, ट्रांसफॉर्मेशन और इस व्यक्ति की वजह से हुआ है, तो आप ये मान के चलिए कि आप अपने सोलमेट के साथ रिलेशनशिप में हो, कनेक्शन में हो, ओके। बट स्टिल यहाँ पर शादी की कोई एनर्जी नहीं आई। लेकिन हाँ, एक बात तो है कि वो आपको फैमिली जैसे मानते हैं या फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ। हो सकता है कि कुछ लोग बहुत अच्छे दोस्त रहें, शेयरिंग एंड केयरिंग वाला कनेक्शन रहे। जब भी इनको आपकी नीड हो, वो हमेशा आपके लिए हो, आपको उनकी नीड हो, आप उनके लिए, जैसे दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा हो, खड़े हो, इक्वल गिव एंड टेक दोनों के बीच में रहेगा। बट शादी की पॉसिबिलिटी मुझे बहुत स्ट्रांग नहीं दिखाई दे रही, उतनी स्ट्रांग नहीं दिखती, ओके। देखिए ज़रूरी नहीं कि सबकी शादी सबके सोलमेट के साथ ही हो, ज़रूरी नहीं है गाइस। एंड अगर आपको लगता है कि शादी होगी या नहीं सोलमेट के साथ, तो फिर आप मेरी इसी चैनल पर जो मैरिज प्रेडिक्शन वाली वीडियो है, प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, आपकी राशि अनुसार आप उसको सुनिए। शादी किस प्रकार के व्यक्ति से होंगी, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत गहराई, बहुत डेप्थ में कवर किया है मैंने। दोनों चीज़ें, अगर दोनों वीडियोस काफ़ी हद तक मैच हो रही है, रिलेट हो रही हैं, आप जिस व्यक्ति के साथ कनेक्शन में हो, तो हो सकता है कि शादी के भी चांसेस हो। सो चेंज बहुत पावरफुल एनर्जी है इस कार्ड के अंदर। हो सकता है कि ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस हो, बहुत बटरफ्लाइज आपको दिखते हो, या बहुत विविड ड्रीम्स आने शुरू हो गए हो, ये सारी चीज़ें हुई होंगी। रिस्क मैनेजमेंट, बैलेंस, ओके। एक और कार्ड दें एंजल्स, सैक्रिफाइस। बॉटम की एनर्जी है प्रायोरिटाइजेशन।
देखिए, आप दोनों की शादी हो या ना हो, लेकिन आप आपके पार्टनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो कितने ही बिजी क्यों ना हो। लेकिन वो आपके जो सोलमेट है ना, आपके लिए समय निकालना, आपको टाइम देना, आपको अपनी वैल्यू, आपको अपनी टाइम जैसे रियलाइज़ होगी उनकी लाइफ में, आपको ऐसा लगेगा इसकी लाइफ में मैं इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, मैं इसके लिए बहुत वैल्यूबल हूँ, मेरी इंपॉर्टेंस इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। ये भी चीज़ें आपको फ़ील होंगी, और सेम उनके तरफ से भी, दोनों की तरफ से ये चीज़ें फ़ील होंगी। आप अभी अगर किसी व्यक्ति के साथ कनेक्शन में हो और वो 10 बहाने दे रहे हैं, वो बात ही नहीं कर रहे आपसे, ये बोल रहे हैं कि मैं बहुत बिज़ी हूँ अपने काम में, अपने करियर में, मेरे पास तो बहुत काम है, मैं तुम्हारे जैसे फ्री नहीं हूँ, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास वक्त नहीं, अगर ये चीज़ें वो आपको फ़ील करवा रहे हैं तो हो सकता है कि वो आपके राइट सोलमेट ना हो। बिकॉज़ यहाँ पर आपके सोलमेट की जो वाइब्रेशन दिखती है गाइज़, वो कभी भी आपको ऐसा फ़ील नहीं कराएंगे कि वो बिज़ी हैं। आप जिस वक्त पर, जिस समय पर उनको बुलाओगे या उनसे हेल्प मांगोगे, उस वक्त पर वो आपके लिए अवेलेबल होंगे। ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। दूसरी चीज़ ये भी दिखाई दे रही कि रिस्क लेने से घबराते नहीं होंगे आपके सोलमेट, एंड रिश्ते को बैलेंस कैसे करना है ये उनसे बेहतर किसी को नहीं पता। हर चीज़ के बीच में प्रॉपर बैलेंस कैसे बनाई जाती है, ये आपको उनसे सीखने को मिलेगा। ओके, सेक्रीफाइस का कार्ड ये बता रहा है कि लाइफ में बहुत चीज़ें लेट गो किया होगा, या लाइफ में चीज़ों को लेट गो करना, सरेंडर करना, डिटैच हो जाना, ये आपके पार्टनर बहुत ईजीली कर पाते हैं। उनके लाइफ में बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनके कार्मिक हैं, या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको बहुत परेशान करती है। गाइस, यहाँ पर कंपटीशन का कार्ड और सेक्रीफाइस का कार्ड यही बताता है कि करियर में कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं, या इनको इनके जीवन में काफ़ी ट्रिगर्स या धोखे मिले हो, इसके चांसेस भी हो सकते हैं। ओके, सो सेक्रीफाइस, आप देखेंगे कि आपके सोलमेट के जीवन में बहुत सारे ऐसे अप्स एंड डाउन्स या उतार चढ़ाव आए होंगे जहाँ पर इनको चीज़ें लेट को करनी पड़ी, इनको चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ी। ओके, इस वजह से आपके पार्टनर के अंदर इतनी सादगी, इतनी सिंप्लिसिटी, इतनी मैच्योरिटी आई है। सो ये सेक्रीफाइस का कार्ड भी उसी चीज़ को यहाँ पर बता रहा है। आइए अब देखते हैं इस डेक के माध्यम से कि आपके सोलमेट की लुक्स कैसे होंगे, उनकी पर्सनालिटी में वो कौन सी बातें हैं जो देखने को मिलेंगी, जो उनकी पर्सनालिटी से झलकेंगी। आप बेसिकली पहचानोगे कैसे कि यही व्यक्ति मेरा सोलमेट है। ओके, आइए देखते हैं। आप वीडियो को लाइक करिए, अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड क्लेम करते चलिए गाइस कमेंट सेक्शन में एनर्जीज़ को। लवेबल, आपके पार्टनर के लिए दिखाई दे रहा है कि इनके सोशल सर्कल्स बहुत ज़्यादा होंगे, या सोशल सर्कल्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से सबके फेवरेट हो सकते हैं, या घर में सबके फेवरेट हो सकते हैं, बचपन से ही सबका प्यार बहुत ज़्यादा मिला है, या इनकी माँ की तरफ से इनको बहुत प्यार मिला हो, या सबके फेवरेट होंगे आपके पार्टनर, ये चीज़ है। लेकिन सबकी नीयत इनको लेकर अच्छी ना हो, इसके भी चांसेस। देखिए, बाहरी दिखावा, ऊपर से लोग ऐसा दिखा रहे हैं कि हाँ मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, या मेरे मन में तुम्हारे लिए बहुत रिस्पेक्ट है, बट कोई नहीं जानता कि मन के अंदर क्या है। आपके पार्टनर की वही स्थिति है, वही चीज़ें हैं। लोग जो इनके इर्द गिर्द है ना, वो इनको बहुत चाह रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं, लेकिन मन में पीठ पीछे हेट भी है। वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। किसी के लिए आपके पार्टनर हीलर हो सकते हैं, मतलब आपके सोलमेट ऐसी फील्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, या फिर लोगों को गाइडेंस देना, लोगों को हीलिंग देना, या आयुर्वेदा या होम्योपैथी, या डॉक्टर हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं, हीलिंग देना, कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर, या टैरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल हो कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर। ये भी चीज़ें हैं, ये भी स्थिति दिखाई दे रही है अवेलेबल। वो हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। इवन आपके पार्टनर हर किसी की मदद करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, सामने वाला इनका दुश्मन हो, आपके पार्टनर हमेशा मदद करेंगे। जब भी नीड होगी, ज़रूरत होगी, तो आपके लिए भी हमेशा अवेलेबल रहेंगे। टाइम कैसे मैनेज किया जाता है, या आपको कितनी प्रायोरिटी देनी है, ये इस पर्सन को बहुत अच्छे से पता है। नेक्स्ट कार्ड, ग्लासेस, हो सकता है कि आपके पार्टनर ग्लासेस वियर करते हो, या चश्मे वगैरह का शौक़ रखते हो, या पहनते हो, इसकी भी चीज़ें हैं। फ़नी, आप में से कुछ लोगों के लिए आपके सोलमेट हो सकता है फ़नी नेचर हो, एक्सट्रोवर्ट होने के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हेल्पफुल हो सकते हैं, हेल्पफुल इन नेचर, लोगों की मदद करते, बढ़ चढ़ कर दूसरों की हेल्प करना, मदद करना, डोनेशंस, चैरिटी, ये सारी चीज़ें भी दिख रही हैं। पियर्सिंग का शौक़ हो आपके पार्टनर को, अगर वो फीमेल है, जनरली एक पियर्सिंग, 2 पियर्सिंग, लेकिन यहाँ पर पियर्सिंग्स लिखा हुआ है। हो सकता है कि उनकी ईयर में 1 से ज़्यादा पियर्सिंग्स हो। कुछ लोगों को नेवल पियर्सिंग का शौक़ होता है, अगर आपके पार्टनर फीमेल है देन तभी। ओके,
और भी क्या एनर्जीज आ रही हैं। ग्राउंडेड होंगे, बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे, ग्राउंडेड होंगे। चाहे लाइफ में कितना ही बड़ा कुछ अचीव कर लिया हो, लेकिन फिर भी वो सक्सेस इनके सर नहीं चढ़ी या घमंड नहीं देखेंगे आप इनके अंदर किसी भी प्रकार का। ग्राउंडेड एनर्जीज है, बहुत जड़ों से जुड़े हुए ये चीज़ें हैं। इमोशनल, बहुत सेंसिटिव इन नेचर। मैंने आपको शुरुआत में बताया, इनको इमोशनल मूवी अगर इनको दिखा दो ना तो उसी वक्त इनको रोना आ जाए, इतनी ज़्यादा इमोशनल। दूसरे के दुख तकलीफ़ को सहन नहीं कर पाते आपके पार्टनर, या बहुत सेंसिटिव इन नेचर, इमोशनल ये व्यक्ति है, इसके चांसेस हैं। बॉटम की एनर्जी भी देखेंगे, हॉट टेम्पर्ड। आपके पार्टनर को गुस्सा बहुत जल्दी आता होगा, लेकिन उतर भी उतनी ही जल्दी जाता है, इसके चांसेस हैं। तुरंत गुस्सा, और फिर वो गुस्सा कहाँ गायब हो गया पता भी नहीं चला, तो वो चीज़ें हैं। ओके, सो ओवरऑल कर्क राशि वालों, जितनी चीज़ें मुझे दिखाई दी मैंने वो सब बताया, जो भी चैनलिंग एंड डाउनलोड्स मुझे आए वो सब मैंने आपके साथ शेयर किया आपकी सोलमेट को लेकर। अब आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आज की ये रीडिंग, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। रीडिंग अगर हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप शेयर कर सकते हो उनके साथ जिनकी राशि कर्क यानी कि कैंसर है। इसके अलावा मुझे ज़रूर बताइए रीडिंग कैसी लगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।